नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने ईडी का सहारा लेना शुरू कर दिया है? क्या जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री पर अब दबाव डाला जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए? क्या बीजेपी में शामिल ना होने पर ईडी की कार्रवाई की जा रही है? तमाम तरह के सवाल जो है वो जेएमएम की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। ये तमाम तरह के सवाल प्रदेश की राजनीति में अब घूमने लगे हैं। दरअसल एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर हेमंत सोरेन की सरकार के एक मंत्री पर ईडी की कार्रवाई हुई और बाद में बात सामने आ रही है कि जेएमएम के जो मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो ईडी की कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ। चलिए कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जी बिहार झारखंड की खबर है जिसकी हेडलाइन है, झामुमो में सवर्ण और मजबूत चेहरा मिथिलेश ठाकुर की यही बात भाजपा को शायद नहीं पच रही। अंदर लिखा है, भाजपा सवर्ण नेताओं और वोटरों पर अपना एकाधिकार मानती और पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कम समय में सवर्ण होते हुए भी आदिवासी बहुल झारखंड में अपनी पहचान और दोनों बनाई है। शायद यही बात भाजपा को खल रही है। वहीं एनबीटी की न्यूज है जिसमें लिखा है, ईडी की छापेमारी पर बोले मंत्री मिथिलेश ठाकुर, लोकसभा चुनाव के समय से ही बीजेपी में शामिल होने का बनाया जा रहा था दबाव। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिथिलेश ठाकुर का दावा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला असल में है क्या, किस मामले में ईडी की कार्रवाई हो रही है। दरअसल जल जीवन मिशन से संबंधित है पूरा मामला और रांची के सदर थाने में इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। 23 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से मामला जुड़ा हुआ है। इसके चलते कई गिरफ्तारियां भी हुई जिसमें जो है ये मिथिलेश ठाकुर हैं उनके परिजनों के खिलाफ भी और इसमें कई अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जांच चल रही है। अब सबसे बड़ी बात है, इसी को लेकर जेएमएम ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है, इन्होंने सीधे तौर पर कहें तो चंपाई सोरेन पर भी निशाना साधा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट किया, लिखा, हर कोई दगाबाज नहीं होता, हर कोई बिकाऊ नहीं होता, हर कोई अपमान और ठेस की बात कहे आस्तीन का सांप नहीं होता। गैरत बड़ी चीज होती, कुछ लोग अपने उसूलों से डिगते नहीं, सच्चा झारखंडी कभी झुकता नहीं, मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद। यानी मंत्री पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही उसको लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है कि चुनाव से पहले ईडी को बीजेपी ने सक्रिय कर दिया है। ईडी की कार्रवाई उनके मंत्री पर करवाई जा रही क्योंकि वो बीजेपी के आगे झुके नहीं। वहीं चंपाई सोरेन पर भी निशाना साधा है इनडायरेक्ट रूप से। तो सीधे तौर पर झारखंड की जो सियासत है वो इस समय अपने चरम पर है। वहीं इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि एक और मामला ऐसा आ गया है जिसने जेएमएम और बीजेपी को फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब ये मामला है एक दलित आईएएस से संबंधित। दरअसल जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया, लिखा, अंधेर नगरी रांची के हसेंडी उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हेमंत सोरेन जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी महिलाओं को झामुमो व कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए पोस्ट किया है। कल आचार संहिता लागू होने के बाद भजंत्री कितने बार मंत्री ग्रामीण विकास व सचिव से मिले, इसकी जांच कर अधिकारी को जो है बर्खास्त करें। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि जो मंजूनाथ भजंत्री हैं उनका तबादला सोरेन सरकार ने कर दिया था और उनको जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है वहां पर तैनात किया गया था, वहां पर भेजा गया था। इसको लेकर निशिकांत दुबे ने झामुमो पर यानी हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाए हैं कि महिलाओं के वोट को झामुमो और कांग्रेस को ट्रांसफर कराने के लिए यह किया गया है। वहीं एक शब्द का प्रयोग किया है ट्वीट में निशिकांत दुबे ने, हसेंडी, जो कि शब्द जो है गलत माना जा रहा है। निशिकांत दुबे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर निशिकांत दुबे के ट्वीट पर ही कुछ लोगों ने ट्वीट किया, वो भी मैं आपको बताता हूं। ममता राजगढ़ है, उन्होंने लिखा, आपका नाम निशिकांत दुबे है, आप झारखंड से चौथी बार बीजेपी के सांसद हैं, आप अपने राज्य की राजधानी को अंधेर नगरी बोल रहे हैं, आप रांची में सेवारत दलित आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को हसेंडी बोल रहे हैं, बोलकर अपमानजनक व्यवहार करके उनके खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बहुजन समाज सब गौर से देख रहा है, वो अंधा नहीं है। झारखंड चुनाव में निशिकांत दुबे जी आपकी मनुवादी मानसिकता को करारा जवाब मिलेगा। वहीं मनीष पासवान लिखते हैं, इतना दलित से नफरत क्यों है, आपको घोर मनुवादी और सामंतवादी हो। वहीं यूथ अगेंस्ट हेट नाम का एक ट्विटर पेज है, वो लिख रहा है सामंतवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए, आईएएस को परेशान करना गलत है। वही शिव नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, जातीय श्रेष्ठतावाद के कुंठा से कब निकलेंगे जनाब, चुनाव जीतने से पहले आप लोगों के चेहरे कुछ और होते हैं, चुनाव जीतने के बाद दम्भ सर पर चढ़कर बोलता है, सोच बदलिए। अब निशिकांत दुबे को ही रीट्वीट करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जवाब दिया। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जेएमएम के ट्वीट को खुद हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है। जेएमएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, एक दलित आईएएस अफसर के लिए इनके शब्द सुनिए, आखिर दलित आदिवासी ही इन लोगों के निशाने पर क्यों रहते हैं, और इसमें से अगर एक बेहद गरीब घर से निकला दलित आईएएस बन गया तो इनके सामने झुका नहीं तो सामंतवादियों को बर्दाश्त कैसे होगा। उसे हर रोज नीचा दिखाया जाएगा, उसे हर रोज जलील किया जाएगा और भाजपा थाली बजाएगी। क्यों? इन्होंने जो वहां के प्रभारी हैं बीजेपी के, उनको टैग करते हुए लिखा कि जी थोड़ी शर्म बची है इसे देखकर। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ अगर बात करें तो मिथिलेश ठाकुर की, तो मिथिलेश ठाकुर सवर्ण चेहरा है राजनीति का, जेएमएम का, और अच्छी खासी उनकी पकड़ है। एक तरफ सबसे बड़ी चीज है कि उनके खिलाफ जो ईडी कार्रवाई हो रही है उसको जो है जेएमएम एक तरह से बीजेपी का हथकंडा बता रही है, और जो सवर्ण वोटर्स हैं उनको ये संदेश देना चाहती है कि मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ जो झुके नहीं, जो दबे नहीं, उनके खिलाफ कैसे ईडी की कार्रवाई करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मिथिलेश ठाकुर ने सीधे कह दिया कि फांसी पर चढ़ना मंजूर है लेकिन बीजेपी के आगे झुकना मंजूर नहीं है। वहीं अब जो दलित आईएएस हैं उनको लेकर जो मामला सामने आया है, मंजूनाथ भजंत्री को लेकर जिस तरह से निशिकांत दुबे ने सवाल खड़े किए, ट्वीट किया, उसको लेकर अब जेएमएम एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर दिखा रही है कि किस तरह से बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने दलित आईएएस का अपमान किया है, उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। हाल फिलहाल जेएमएम और बीजेपी में तनातनी जारी है। झारखंड की राजनीति जो है वो दिलचस्प बनी हुई है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी एक योजना जो है लॉन्च करती है कि चुनाव के बाद हम महिलाओं को इतना रुपया देंगे, तो तुरंत जो है जो मैया सम्मान योजना है हेमंत सोरेन की, तुरंत उसमें जो है पैसा की राशि वो बढ़ा दी जाती है, और हेमंत सोरेन कहते हैं अब हम 2500 रुपए देंगे। यानी सीधे तौर पर हेमंत सोरेन और बीजेपी तू डाल मैं पात वाले हिसाब पे चल रही है। यानी कि जेएमएम कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती है बीजेपी पर निशाना साधने के लिए, और बीजेपी कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती है कि जेएमएम को किसी भी तरह से, यानी हेमंत सोरेन को किसी भी तरह से सत्ता से बाहर किया जाए। वहीं इस बीच जो है जो चंपाई सोरेन है उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे, हम हर जगह तैयार है, सभी लोग पूरी ताकत के साथ तैयार हैं, प्रदेश में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी और सरकार भाजपा की बनेगी। यानी चंपाई सोरेन भी बीजेपी की तरफ से अब एक्टिव हो गए हैं। 2 चरणों में झारखंड में मतदान होना है, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। उसी दिन पता चलेगा कि झारखंड का असली किंग सत्ता का कौन है, जनता ने किसे चुना है। लेकिन फिलहाल चाहे वो मिथिलेश ठाकुर का मामला हो, चाहे मंजूनाथ आईएएस का मामला हो, ऐसे मामले हैं जो जेएमएम को पूरा मौका दे रहे हैं बीजेपी पर हमला करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो लंबे समय से आरोप लगाता रहता है कि जैसे ही चुनाव कहीं शुरू होते हैं तो चुनाव से पहले ईडी सक्रिय हो जाती है, सीबीआई सक्रिय हो जाती है, और विपक्ष लगातार सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वहां की राज्य सरकार, उन पर आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल झारखंड की अगर सियासत की बात करें तो जेएमएम और बीजेपी में तगड़ा टकराव देखने को मिल रहा है, और कोई भी मुद्दा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मुद्दा, दोनों ही राजनीतिक दल छोड़ नहीं रहे। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।